आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैंने सुना है कि हाल में ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक होने जा रहा है सेमिनार, जिसका विषय है श्री कल्कि अवतार की खोज, पहचान। ये प्रयास अच्छे हैं, ये जिज्ञासु लोग हैं, लेकिन मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपके ये प्रयास तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसे सम्मेलनों से, ऐसे सेमिनारों से श्री अवतार की ढूंढ खोज नहीं की जा सकती है। मित्रों, अंतरिक्ष में क्या है, मंगल पर और चांद पर क्या है, इसकी ढूंढ खोज आम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए उसे साइंटिस्ट होना होगा, और वह भी सीनियर साइंटिस्ट। वैसे ही मित्रों, श्री अवतार की खोज ढूंढ आम आदमी नहीं कर सकता। श्री अवतार को केवल और केवल महासिद्ध योगी, जिनके सातों चक्र जग गए हों, जिन्हें दिव्य दृष्टि हो प्राप्त, वे ही उन्हें पहचान सकते हैं। और मैं दूसरी बात जो चाहता हूं कहना, कि मेरा मानना है कि युग को बदलने में श्री हनुमान जी का रोल गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है और आगे भी होगा। तो गायत्री परिवार यानी श्री हनुमान जी ही श्री राम की खोज, या कहें कि उनकी पहचान कर सकते हैं। आम लोग ने श्री अवतार को पहचान सकती हैं आदि माता श्री अमृतानंदमयी देवी जी, जो कि महान सिद्धा हैं, महान संत हैं और ईश्वराकार संत हैं। और इसी तरह की महान जो योगी हैं, दिव्य शक्ति संपन्न लोग हैं, केवल वे ही पहचान कर सकते हैं। और जो सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, इसमें तो सामान्य लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ, जिज्ञासु हैं, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं कि वे अवतार को जान पहचान सकें। मित्रों, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमसे कि बाबा जी, हम में देखो ना ऐसा चिन्ह है। वे कहते हैं हमारे भाल पर देखिए ना त्रिशूल है, शंख है, शारीरिक चिन्ह बताते हैं, और उस आधार पर वे खुद को अवतार मानने लग जाते हैं। मित्रों, इस तरह की बातें शुद्ध रूप से बचकानी है, वहम को जन्म देने वाली है। इस तरह के लक्षण चिन्ह आपके लिए हो सकते हैं शुभ हो, लेकिन इससे अवतार होना नहीं होता है प्रमाणित। इसलिए मित्रों, ऐसी व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें आप। और अब मैं आपको 7 तथ्य बता रहा हूं, जिसके आधार पर भविष्य में श्री अवतार की हो सकती है पहचान, और होगी। तो वे क्या है? नंबर 1, युग को बदलने हेतु संकल्पित बहुत सारे संगठन, ऋषि मुनि हैं संसार में आज।
तो ज्यादातर ऋषि मुनि, ज्ञानी और संगठन, इस तरह के संगठन जिन्हें अवतार मान लेंगे वे ही श्री अवतार होंगे। और दूसरी बात, दूसरा तथ्य कि वे स्थूल देहधारी मानवों के साथ साथ सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म देहधारी जीवों को भी मुक्ति प्रदान, बोध प्रदान करेंगे। और लाखों सूक्ष्म देहधारी, स्थूल देहधारी मोक्ष के लिए लालायित जीवों को वे देंगे मुक्ति, मोक्ष, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, ये 3 तरह की मुक्तियां। मित्रों, सायुज्य तो स्वयं अपने ही प्रयास से हो सकता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होंगे आप उन्हें श्री अवतार मान सकते हैं। तीसरा, जो तीसरी बात है, तीसरा है तथ्य जिसे देखना कि विश्व को एक राष्ट्र बनाने के लिए है संकल्पित और है प्रयासरत हर स्तर पर। और केवल संकल्पित ही नहीं, जो इसमें हो जाए सफल भी, जो विश्व को एक राष्ट्र बनाने में सफल नेतृत्व करेगा वही होगा श्री अवतार। अब आपको चौथी बातें मैं बताता हूं। जो धर्म को वैज्ञानिक धर्म बतावे, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जो प्रचार प्रसार करे, जो अंधविश्वास जो धर्म में फैले, धर्म संप्रदाय पंथ में फैले अंधविश्वास को समाप्त करने का प्रयास करे, जो यह बताए कि चेतना का विकास ही धर्म है। जिस भी तरह से, विधि से, क्रिया से, ज्ञान से, बोध से हमारी चेतना का विकास होता हो, इसका होता हो परिष्कार, वह धर्म है। यानी धर्म को शुद्ध विज्ञान हमारे श्री अवतार बताएंगे। और पांचवी बात, वे एक दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्तित्व होंगे। वे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न होंगे। 7 चक्र उनके जगे हुए होंगे। और भी जाए सूक्ष्म में तो 114 चक्र, 112 चक्र, यानी 112 चक्र शरीर में और 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं। तो जिनके ये सारे ही होंगे चक्र जागृत, जिनके पास जाने भर से शांति महसूस होगी, जिनके पास बैठने भर से दिव्य संस्कार जगने लगेंगे, जो सचमुच सफेद अश्व पे सवार होंगे, यानी आध्यात्मिक शक्ति संपन्न होंगे, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं होंगे, जिनमें कोई विकार नहीं होगा, विकार रहित और तीनों गुणों से भी अतीत, सतरजतम, तीनों ही जो हैं गुण इनसे अतीत, द्वंद्वातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरुं तं नमामि। वह गुरु ही श्री अवतार होंगे। मित्रों, अंतिम बात जो मैं आपसे चाहता हूं बोलना, कहना, कि
आज हमने देखा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे मानो कल की अवतार, नहीं तो हम तुम्हारा अनिष्ट कर देंगे। वे धमकाते हैं, डराते हैं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा सुना तो हंसी आती है इन बचकानी बातों पर। श्री अवतार इस तरह की ओछी बातें सोच भी नहीं सकते मित्रों। वे तो विकार रहित हैं, वे तो दम रहित हैं, और इस तरह की ओछी बातें ओछे लोग ही करते हैं। तो जो ऐसी बातें न करेंगे वे तो अपने काम के द्वारा पहचाने जाएंगे। कोई शारीरिक चिन्ह वाली बात नहीं, और ना ही उनका दावा होगा, ना ही वे ऐसा जोड़ देंगे कि हमें ही मानो। वे तो अपने काम के द्वारा पहचाने जाएंगे और एक दिन पूरी दुनिया उन्हें मानेगी। लेकिन केवल और केवल उनके कार्यों के आधार पर ही उन्हें पहचाना जा सकता है, और सारी बातें तो बस केवल मन बहलाने के लिए हैं। सेमिनार आप कर लो, ये केवल दिल बहलाने भर के लिए हैं। इससे उनकी खोज नहीं हो सकती, और वे 2023 में संभव है कि आ जाए आपके सामने प्रत्यक्ष। बोलिए श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो।